हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई फिर से एक नया ब्लॉग। तो आप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है मॉर्निंग से ही, थोड़ा बहुत मैंने काम किया। तो आज हमें जाना है थोड़ा बाहर, तो कुछ लेने के लिए सामान कई दिन से सोच रही थी, लेकिन जाना हो ही नहीं पा रहा था। यहीं से लेना पड़ता था, मतलब हर चीज़ नहीं मिल पाती है, और फिर यहाँ पर ना थोड़ी महंगी मिलती है। दो चार रुपये बचाने के लिए हमें थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन हमें ये करना ही पड़ता है। जो घर की हाउस वाइफ होती है ना, उन्हें 2-4 रुपये बचाने के लिए अपने सामान को थोड़ा मैनेज करना होता है। सब्जियाँ लानी होती है, राशन लाना होता है। तो मैं जा रही हूँ आज सब्जी लेने, सब्जी मंडी से। तो हमारे यहाँ सब्जी मंडी ना ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास में ही है। तो हम यहाँ से चले जाते हैं अभी। मैं और मेरे हस्बैंड जाएंगे और सब्जी लेके आते हैं। वैसे तो हम गाड़ी से जाते हैं, लेकिन आज हम बाइक से जाएंगे। गाड़ी ना अंदर जा भी नहीं पाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। थोड़ा बहुत लाना, वैसे लाना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन 2 लोग के हिसाब से। लेकिन हाँ, ऐसा है कि हम लेके आएंगे सब्जी और चलते हैं मंडी। लेट्स गो, मंडी में मिलेंगे। अब रास्ते में सफ़र भी दिखा दूंगी। तो सबसे पहले हम घर से निकल के हम पहुँचे थे। हमें शूज़ देने थे, तो यहाँ पे मैं एक थैली में शूज़ लेके आई थी, जो कि इनके मतलब ख़राब हो गए थे, बहुत दिन से रखे हुए थे, हमने देखे नहीं थे। तो सफाई में आज निकले थे, तो उनको मैं पॉलिश वगैरह के लिए थैली दे दी थी मैंने इनको। तो इस थैली में मैं सारे शूज़ लेके आई। उसके बाद निकल गए हम मंडी के लिए। तो यहाँ पे ये है मंडी वाला रास्ता। तो हम पहुँच गए थे मंडी। आप देख सकते हैं ज़्यादा दूर नहीं है, घर से पास ही है, मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जैसे ज़्यादा नहीं है। तो पहुँच गए थे मंडी। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। इसी के लिए हम यहाँ गाड़ी से नहीं आए थे, क्योंकि गाड़ी से आना तो बहुत ही पॉसिबल ही नहीं था। तो हम बाइक से आए थे, बाइक को हमने पार्क किया। उसके बाद हम दोनों आ गए थे मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी हैवी हो जाएंगी तो मैं अकेले बैग को उठा नहीं पाऊँगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले बैगन लिए। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कि यहाँ पे भी मतलब मंडी में यहाँ पे इतना फ़ायदा है कि आपको छांट के सब्ज़ी लेने का मौका मिलता है। आप जैसी चाहें वैसी सब्ज़ी ले सकते हो। और देख सकते हैं सब्ज़ी में बहुत फ़र्क था, बहुत सस्ती सब्जियाँ मिल रही थी, जो कि हम वहाँ पर लोकल मार्केट से लेते हैं तो बहुत महंगी मिलती हैं। यहाँ पर उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा सस्ती सब्जियाँ थी। तो मैं यहाँ पे जो मेरे को सब्ज़ी चाहिए थी वो मैं ले रही थी। बैग भी मेरे पास ही था। धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, 10 बजे से ही इतनी तेज़ धूप थी, जैसे पता नहीं अब दोपहर के 1-2 बजे हों। तो यहाँ मेरे को जो सब्ज़ी पसंद आ रही थी मैं ले रही थी। गाजर यहाँ पे थी, गाजर भी मैंने यहाँ पे ले ली। लोकल मार्केट में हमें मिलती हैं 50 रुपये केजी, लेकिन हमें ये मंडी में 20 रुपये केजी मिली। तो हमारे तो बहुत ही फ़ायदा था। तो मैंने यहाँ से जो मेरे को पसंद आ रहा मैंने वो सब्ज़ी जल्दी जल्दी से ले ली। मेरे हस्बैंड बोलते हैं जब आप मंडी जाती हो तो आप सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लेती हो। मैं जब सी वही लेती हूँ जो ज़रूरत हो, जो हम खा लेते हैं। हर सब्जियाँ मैं नहीं लेती हूँ। तो टमाटर भी मैंने यहाँ पर लिए। टमाटर मैंने थोड़े ज़्यादा लिए, क्योंकि हम सैलेड में भी खा लेते हैं, और डेली डेली मंडी आना नहीं हो पाता है। थोड़ी बहुत सब्जियाँ तो हम लोकल मार्केट से भी ले लेते हैं। और धनिया लिया, और ये 10 रुपये में आधा केजी धनिया मिला। बहुत ही अच्छे खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छा था। ये दूसरी साइड है, ये 10 रुपये का 1 किलो था, लेकिन मैंने अच्छा वाला लिया जो कि 10 रुपये का आधी किलो मिला। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली हरी मिर्च, जो कि 2 तरह की थी, कुछ तीखी वाली थी, कुछ कम तीखी वाली थी। उसके बाद फिर मैंने लिए अनार। तो अनार फ्रूट थोड़े महंगे थे, लेकिन हाँ मंडी में तो देखो भाई, लोकल मार्केट में इससे भी महंगे मिलेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो फल थे सब लेके घर आ गए हम। उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाई थी सब्जी। तो मैंने आते ही सबसे पहले सब्जी बनाने के लिए रख दी थी। मैंने बनाई थी कटहल की सब्जी, और मैं नहा धो के सब्जी बनाई थी। ऐसा नहीं कि मैं नहाते सिर्फ सब्जी बनाई थी, नहा धो के सब्जी बना ली थी मैंने। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके मेरी बाद मैं सब्जी थोड़ा बन आपसे रही है, तो बातें मैं कर अपने काम लेती में हूँ। लग गई थी। अब खाने में मैं रोटी बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ आज मिर्च और करेला ही बनाने की, लेकिन अभी मैं देखती हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ना सब्जियाँ धोनी है, फिर सारी फ्रिज में सेट भी करनी है। मैं कुछ एक्स्ट्रा सब्जी लेके आई हूँ जो मुझे फ्रोजन करनी है, मतलब बीन्स और गाजर वगैरह लेके आई हूँ, जो मुझे काट काट के स्टोर करनी है। जो कि अब ये सीजन जा रहा है ना, तो सब्जियाँ चली जाएंगी। सर्दियों के सीजन में ज़्यादा आती हैं, तो ये मेरे को बाद में, जैसे मैं ओट्स और कुछ ऐसी वेजिटेबल चीज़ें बनाती हूँ, तो उसमें मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं थोड़ी स्टोर करके रख लूँगी। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे स्टोर करके रखती हूँ। इस बार मैं मटर भी स्टोर नहीं कर पाई। थोड़ा मैं हर साल करती हूँ, लेकिन इस बार मेरी मटर स्टोर नहीं हो पाई है। चलो कोई नहीं, मैं सोच रही हूँ मटर तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, हरी लोकल शॉप पे मिल जाती है। लेकिन यहाँ से मैं सब्जी बीन्स और गाजर स्टोर करना चाहती हूँ, वो मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। तो सारे काम मुझे ये करने हैं खाना बनाने के बाद। खाने से मैं फ्री हो जाऊँगी ना, तो ये फिर मेरे एक्स्ट्रा काम है, ये मैं करती रहूँगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं मैंने सारी सब्जियां ना कट्टे में से अलग निकाल दी हैं और इस तरह रख ली हैं। तो इन सबको ना मैं अच्छे से धो लूँगी, वॉश कर लूँगी। उसके बाद थोड़ी देर सूख होने के लिए छोड़ दूँगी, मतलब पानी वानी तक सूख जाए। या तो मैंने साथ ही साथ पहुँच के फ्रिज में सेट करूँगी, फ्रिज को भी थोड़ा साफ कर दूँगी क्लीन सब्जी रखने से पहले। तो आप देख सकते हो सब्जी क्या क्या लेके आई थी, वो मैं आपको मैं दिखा दूँगी। तो सारी सब्जियों को मैंने निकाल लूँगी पॉलीथीन से, और सबको वॉश करती जाऊँगी, और वॉश करके यहाँ पे थोड़ी देर रख दूँगी, जिससे जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। या और फिर या तो मैं अभी रात भर ऐसे ही छोड़ूंगी,
कल फ्रिज में रखूँगी या रात को फ्रिज में लेट रखूँगी, क्योंकि अभी तो टाइम है रात होने में भी, तो 3-4 घंटे में आराम से इनका पानी जो है एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो चलते हैं, इनको वॉश कर लेते हैं। तो दोपहर के खाने पीने से फ्री हो गई थी, तो मैंने यहाँ सारी सब्जियाँ ले ली और बर्तन वगैरह मांज के मैंने सब सेट कर दिए थे। सारी सब्जियों को मैं एक एक करके खोलती जाऊँगी, धो के वॉश करके अच्छे से रखती जाऊँगी। तो मैंने सिंक को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं सब्जियों को वॉश करती हूँ, तो इसमें आसानी होती है सब्जियों को वॉश करने में। तो इसी तरह से मैं ना एक एक करके पॉलीथीन में से निकालती जा रही हूँ, और जो पॉलीथीन इनको हम फेंक देंगे, सारी सब्जियों को मैं इसी तरह वॉश करके रखती जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये काम ना थोड़ा होता है कि हमें सब्जी लाते हैं खट्टी, लेकिन उनको आपको मैनेज करके मतलब अच्छे से रखना भी होता है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। और मैं ना कभी भी फ्रिज में बिना धोए सब्जियां नहीं रखती हूँ, अच्छे से धो के पानी सुखा के तभी फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को इसी तरह धो दूँगी और रात को मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। अगर रात को भी नहीं रख पाती हूँ तो मैं इन्हें फ़ैन चला के छोड़ूँगी, सुबह मॉर्निंग में फ्रिज में रख दूँगी। वो मैं देखती हूँ कि कब तक इनका पानी सूख पाता है। तो इसी तरह से एक एक थैली में से देख के निकालती जाऊँगी। सारी सब्जियों को, फ्रूटों को अच्छे से वॉश करके मैं यहाँ पे रख दूँगी। खरबूजा भी मैं लेके आई थी, मैं लाई थोड़ा थोड़ा था सारे फ्रूट, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं है, इसीलिए बहुत थोड़ी थोड़ी लेके आई थी। फिर बाकी है डेली में यहाँ पे हम ले ही लेते हैं थोड़ा बहुत। और यहाँ पे लेके आई थी मैं भिंडी, तो मैंने यहाँ भिंडी, अदरक, सारी चीज़ें अच्छे से वॉश कर करके रख दी। सब्जियां मैं अच्छे से मतलब एकदम अच्छे से पानी से अच्छे से वॉश करती हूँ। कोई कोई क्या होता है कि वो लाते हैं, फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना उसमें कितने लोगों के हाथ लगे होते हैं, कहाँ से आती हैं, तो इसीलिए कभी भी उन्हें ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सारी सब्जियों को मैं इसी तरह से धो रही हूँ। जो छोटी छोटी सब्जियां होती हैं, मिर्च वगैरह, उनको मैं अलग से निकालती हूँ, अलग से ही वॉश करती हूँ। तो ये सब रहता ही है। उसके बाद सारे फ्रिज को अच्छे से क्लीन करूँगी। फ्रिज में सारी सब्जियों को अच्छे डिब्बे, मैंने कंटेनर ला रखे हैं जिनमें मैं सारी सब्जियों को सेट करूँगी। यहाँ पर मैं बीन्स लेके आई थी थोड़ी ज़्यादा, 1 केजी, जिनको मैं फ्रोजन करूँगी, मतलब ये लंबे टाइम तक चलेंगी। फ्रीजर में रख दूँगी इनको मैं बारीक चॉप करके, पहले अच्छे से इन्हें सुखाऊंगी। उसके बाद यहाँ लेके आई थी मैं लंबा काशी फल, फ्रूट में लेके आई थी। ये सब सारे आप देख सकते हैं फ्रूट, तरबूजा, और तरबूजा भी आ गया जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। रसफरी, संतरे, चीकू, और ये सारे फ्रूट लेके आई थी। उसके बाद मैं सारे काम से फ्री हो गई थी, थोड़ी देर में बैठे रेस्ट किया। उसके बाद मैं लग गई थी शाम को 6 बजे खाना बनाने के लिए। मैं बनाई थी दाल, इधर दाल मैंने पहले ही चढ़ा दी थी। अब मैं दाल में लगा रही हूँ तड़का। उसके बाद रोटी वगैरह बनाऊँगी, खाना पीना खाएंगे शाम के टाइम। अगर मेरे को टाइम मिला तो अब मेरी सारी सब्जियां सूख गई होंगी, नहीं भी सूखी होंगी क्योंकि तराऊ पर रखनी है बहुत ज़्यादा है, तो मैं इनको किसी पेपर पे अच्छे से फैला के रख दूँगी। यहाँ देख सकते हैं मैंने बनाई थी काली मसूर की दाल, इसके साथ बनाऊँगी मैं रोटी। तो ना रात को मैंने सब्जियों को नहीं लगाया था, मैंने इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिया था। मैंने सारी सब्जियाँ सेट भी कर दी थी। तो सुबह नहा धो के मैं सारा काम कर लिया, नाश्ता वगैरह बना लिया। तो उसके साथ मैं सब्जियों को सेट करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने गाजरों को देख सकते हैं इस तरह से काटा है फ्रोजन करने के लिए। तो इस तरह से मैंने काट लिया था अच्छे से वॉश करके, मैं कोई पानी नहीं हो, मैंने सुखा लिया था। जो पॉलीथीन आती है ना जिप वाली, इस तरह की जिप वाली, तो मैंने ये वाली पॉलीथीन ली है। इसमें मैं अपनी सब्जियों को फ्रोजन करूँगी। तो जो गाजर है ना, मैं इसमें भर देती हूँ। तो ना इससे खराब भी नहीं होंगी सब्जियां हमारी, और लंबे टाइम तक चल पाएंगी। मैं इनको अच्छे से फ्रीजर में रख दूँगी। जब जरूरत पड़ेगी तब हम थोड़ी सी निकालेंगे और साथ ही साथ फ्रीजर में रख देंगे। तो ये तरीका है ना हमारी सब्जियों को अच्छे से फ्रोजन करने का, और लंबे टाइम तक चल भी पाएंगे, क्योंकि अब सीजन के अकॉर्डिंग गाजर का जाने का समय आ चुका है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गाजर को इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें और आएंगे, सारी गाजर इसमें भर देती हूँ। मैंने ना सारी सब्जियों को इसी तरह से तैयार किया है और वॉश कर लिया है, जो अच्छे से वॉश हो चुकी हैं। सारी सब्जियों को मैं फ्रिज में सेट कर दूंगी, क्योंकि ये मैंने अच्छे से, इनका जो पानी था अच्छे से सूख चुका है, बिल्कुल भी पानी बचा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाजर को मैंने इस तरह कर लिया है, और इसको हम, इसकी जिप वाली है तो जिप को अच्छे से दबा के बंद कर देंगे। हमारी गाजर अच्छे से फ्रोजन हो जाएंगी। यहाँ पे इसको रखूंगी मैं फ्रिज में। यहाँ पे मैंने ली है बीन्स, जिनको भी मैंने, आप देख सकते हैं एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया था धोने के बाद, पानी सोख करने के बाद, तो तब मैंने इन्हें चॉप किया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और थैली ली है इसी तरह की जिपर वाली। ये वाली आसानी से खुल जाती है और बंद भी हो जाती है, तो ये थैली काफ़ी अच्छी होती है, मेरे पास रहती है। अगर आपके पास ये वाली थैली ना हो तो आप नॉर्मल थैली में भी ये रख सकते हो, जो भी आपके पास हो आप उसमें रख सकते हो। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ना अच्छे से काट लिया था। अब मैं, और जो खराब पार्ट है उसको जरूर निकालें, कोई भी खराब पार्ट इसमें नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी खराब पार्ट रखेंगे तो जब हम सब्जियों को रखेंगे ना, उस एक ना एक सारे पानी को
सारी जो सब्जियां हैं उसको ख़राब कर देगी। तो इसको हमें उस तरह नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको भी इसके अंदर अच्छे से फिल कर देती हूँ। तो थोड़ा सा काम बढ़ गया वही ना, थोड़ा ऐसे हो ही जाता है। मैं सोच रही जल्दी जल्दी भर दूँ, क्योंकि हाथ से भरूँगी थोड़ी तो आपको पता ही है कि हाथ से थोड़ी धीरे धीरे ही जाएगी, लेकिन कोई भी हाथ धीरे धीरे ही भरते हैं। लेकिन कोई भी खराब पार्ट हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर चाहे होता है ना, जब हम कोई सब्जी बना रहा हूँ मैं इनको निकालूँ, मतलब निकालें, आप भी आप रख रहे तो आप भी निकालें, तो जो आपको लग रहा है ना इसमें ये वाला पार्ट खराब है, तो उस पार्ट को ना तभी निकाल दें और बाकी जो सही है उसको पैक करके रखते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है फ्रोजन में भी कभी कभी क्या होता है, कोई पार्ट जो है वो खराब हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई पार्ट खराब नहीं होता है। तो रखी रखी फ्रीजर में भी तो आप उसमें निकालें, ये हमें ना करना होगा, इतना तो हमें करना होता है किसी चीज़ को सेफली लंबे टाइम तक चलाने के लिए, तो ये सब हमें करना ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको भी अच्छे से भर दिया है, इसके अंदर बीन्स को भी, बीन्स भी देख सकते हैं, बीन्स को भी भर दिया है। और ये दोनों गाजर मैंने 1 किलो ली है और बीन्स भी मैंने 1 किलो ली है, ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इनका यूज होता नहीं है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों चीज़ें पैक हो गई हैं, इनको मैं अच्छे से फ्रिज में रख दूँगी। और मैं सब्जियों को कैसे पैक करके रखती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे मैंने कई वीडियो में डाला है। तो यहाँ पे ली थी मैंने एक तीखी वाली मिर्च, जो कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल तैयार कर ली है। इनके ना ऊपर के डंठल है ये निकाल देती हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है कि जो ऊपर के डंठल है ना वही हरी मिर्च को जल्दी खराब करते हैं, इसीलिए मैं उसको निकाल देती हूँ, बिल्कुल अलग कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ली थी एक तीखी वाली मिर्च, उसको भी मैंने इसी तरह से किया है। ये सब काम ना मैंने रात को ही करके रख दिया था, तो ये सब मैंने करके तैयार करके रख दिया, बस आपको इसे हमें फ्रिज में रखना है। और मेरे पास काफ़ी कंटेनर हैं, तो उसमें किसी में मैं भी शिमला मिर्च रख दूँगी। इधर ये वाला एक कंटेनर है मेरे पास खाली, तो इसमें मैं शिमला मिर्च को रख दूँगी यहाँ पे इस तरह से। तो हमारी सब्जियाँ क्या है इस तरह से ना लंबे टाइम तक चल जाती हैं। अगर आपके पास ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंटेनर में ही रखें, आप नॉर्मल भी अपनी सब्जियों को रख सकते हैं, या जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं, आइसक्रीम वाले डिब्बे होते हैं, आप उन्हें फेंके नहीं, उनका यूज़ करें। ऐसे कंटेनरों में मैं धनिया और पुदीना भी साफ करके रखती है, क्योंकि उसको मैं ज़्यादा देर के लिए बाहर छोड़ नहीं सकती थी, तो वो सब काम मैंने रात को ही फ्रिज में सेट कर दिए थे। अब जो सब्जियां बची हैं जो कि अच्छे से सोक हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं, तो मैं इनको भी फ्रिज में सेट कर देती हूँ। तो मिलते हैं इस काम को प्रॉपर कर, इस तरह इसको फ्रीजर में रख दूँगी, फ्रीजर में बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो मैं इस तरह फ्रीजर में ही रखती हूँ अपनी सब्जियों को फ्रोजन करने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। आपके लिए ऐसे ही मैं नए नए ब्लॉग लाती रहूँगी अपने डेली रूटीन के। तो बस मैं ऐसे ही अपने काम को मैनेज करती हूँ, अपने काम को हैंडल करती हूँ, और ऐसे करके मैं करती हूँ। अगर आप और किस तरह का ब्लॉग चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।